अमित शाह की ये सरकार नहीं चलेगी, मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, आपकी बात मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, धर्मवाद की ये सरकार नहीं चलेगी, मनुवाद की ये सरकार नहीं चलेगी। पुलिस तेरा नाम इस्लामोफोबिया, पुलिस तेरा नाम इस्लामोफोबिया, सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार जान ले, तेरी बारी आई है, बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है, मोदी सरकार जान ले, तेरी बारी आई है, बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, अच्छी बात बेला वालों की ये सरकार नहीं चलेगी, आपकी बात इस्लामोफोबिया, अंदर हो जाओ, अंदर इस्लामोफोबिया, 30,000 नहीं चलेगी, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। वो किसी बहुत बड़ी पार्टी में फंक्शन में खाना खा रहे हैं और कहीं बैठ के हंसी मजाक और ठिठल्ली में मसरूफ है। वो इस वक्त वेटिकन सिटी पॉप से मिलने गए हुए हैं और उसके बाद वो क्लाइमेटिक चेंज की समिट में हिस्सा ले रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले मुल्क के हालात संभाल लो मोदी जी, फिर क्लाइमेट चेंज की बातें करना। तुम्हारे हाथ में नहीं है बारिश बंद करना और धूप बंद कर देना। कि त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है, जो खुद एक बांग्लादेश से भागा हुआ भगोड़ा है, जो खुद ही ऑलरेडी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है, पहली बात तो शर्म की यही है कि वो चीफ मिनिस्टर है। दूसरी शर्म की बात यह है कि वहाँ मुसलमानों पे जिस तरह वायलेंस हो रहा है, हमारी मस्जिदें जलाई गई, हमारे कई कुरान जला दिए गए, हमारे लोगों को बेघर किया जा रहा है, हमारी औरतों की अस्मत रेजी हो रही है। हमें तकलीफ है और हमें बहुत तकलीफ है, वो वक्तन फवक्तन निकलती रहेगी। देखिए मैं आपको एक बोलूं, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, गवर्नमेंट गिराने निकली हूँ। हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट गिराने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। वायलेंस होते रहेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। आज त्रिपुरा है, कल कोई और स्टेट होगा और फिर कोई और स्टेट होगा। हम डर नहीं रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हमको हिम्मत मिल गई है। ऐसे वायलेंस होते रहेंगे तो मोदी गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा कि मुट्ठी भर जो माइनॉरिटी होती है उनकी क्या ताकत है। बात करते हैं गोदी मीडिया की, तो मीडिया से पहले हमने गोदी लगा रखा है, तो ये बात तो वहीं साफ हो जाती है कि जो लोग गोदी में बैठे हुए और जिनको पाला जा रहा है, जिनको बॉटल में दूध डाल के निप्पल लगा के पिलाया जा रहा है, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप? वो तो अभी बच्ची, अभी तो पाला जा रहा है, अभी तो चलना सिखाया जा रहा है उनको, तो ये तो करप्ट है। इनके ऊपर तो हम यकीन करते ही नहीं है, हम तो थूकते हैं इन लोगों के ऊपर। इनके चैनल देखना हम लोगों ने बंद कर दी, हम इन्हें सुनते हैं ना हम इन्हें देखते हैं। और विराट कोहली को इंटरनेट पे थ्रेट मिली है कि उनकी 9 महीने की बच्ची को रेप किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद शामी नाम के मुस्लिम क्रिकेटर को फेवर कर दिया। अब ये माजरा क्या था मैं इसलिए बता दूं क्योंकि हमारी कौम में जाहिलों की कमी नहीं है। हम हर चीज मोबाइल पे देखते हैं, न्यूज नहीं देखते, इसलिए न्यूज बतानी पड़ती है जाहिलों को कि पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ, दफा कीजिए मैच को।
उसमें पाकिस्तान जीत गई, वो भी दफा कीजिए उस जीतने को। मसला ये हुआ कि हमारे एक मुसलमान हिंदुस्तानी क्रिकेटर को इस बात का इल्जाम दिया गया कि वो गद्दार है इसलिए टीम हार गई। तो सबसे बड़ी मोदी गवर्नमेंट, शैम शैम। उसके बाद जब विराट कोहली जो हमारे कैप्टन है, उन्होंने इस बात के खिलाफ बात करी कि खेल खेल होता है, इसे मजहब से ना जोड़ा जाए, तो उनको इंटरनेट पे 9 महीने की बच्ची की रेप की धमकियां मिलने लगी। दूसरी मोदी गवर्नमेंट, शैम शैम। अमित शाह को तो डूब के मरना चाहिए, मगर मुझे लगता है उसे डूबने की जगह नहीं मिल रही। और तीसरा, मोदी अमित शाह जितनी हम शेम शेम कर ले, खैर जब तक ये गवर्नमेंट नहीं गिरेगी शेम शेम होगी, और गिरने के बाद जो है वो इनके साथ जो होगा वो तो पूरी हिंदुस्तान देखेगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है, कहाँ है हमारी कौम? मस्जिदें जल रही हैं, तुम अपने घरों में बैठे हो। लानत है मेरी कौम के सबसे ज्यादा अमीर तबके पर, जो ऐश में है, इशरत में। एक दिन के लिए दुकान नहीं बंद कर सकते, एक दिन के लिए नौकरी की सैलरी नहीं कटवा सकते। हम औरतें, ये गरीब हैं, हम सब जो खड़े हम गरीब हैं। हम में कितनी बेवाएं हैं यहाँ पर जो अपना घर चलाती हैं, मगर हम यहाँ सड़कों पे खड़े। इसलिए हश्र के मैदान में अल्लाह हमें तो भेज देगा, तुम खड़े रहोगे जवाब देने के लिए। बरगाह के रहने वालों के नाम मैं बात शुरू करूंगी अपनी कौम से। आज जिस तरह का वायलेंस हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, और जो मुसलमान मर्द और औरत अपने घरों में बैठे हैं और वो सड़कों पे आवाज नहीं उठा रहे, मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट बारी उन्हीं लोगों की है। शर्म आनी चाहिए। इस्लाम 24 घंटे टोपी पहनने का नाम नहीं है। इस्लाम माथे पे काला निशान बनाने का नाम नहीं है। इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है। वो सिखाता है कि हम इंसान एक जिस्म की तरह हैं, एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। अगर ये जज्बा मेरे मुसलमानों में नहीं तो अपना नाम बदलिए, मुसलमानों की लिस्ट से अपना नाम कटवाइए। मेरी वो औरतें जो बाजारों में बुर्के पहनकर दुकानों पे शॉपिंग करती हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेती। जब इस मुल्क में इस्मत रेजी होती है, जब इस मुल्क में बच्चियों का रैप होता है, और मेरे वो मुसलमान भाई जो लिंचिंग, मर्डर के नाम पर, मस्जिदें जलाए जाने के नाम पर, कुरान जलाए जाने के नाम पर घरों से नहीं निकलते, मैं कहती हूँ नाकारा, निकम्मे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सबसे बड़ा तो गंदगी जो है इस मुल्क में वो यही है कि पॉलिटिशियन होने का एक धब्बा लग जाए। अब दूसरा पैगाम उन क्रिश्चियंस माइनॉरिटी के नाम जिनकी नन्स का रैप किया जाता है, प्रोटेस्ट में नहीं निकलते। फिर उसके बाद दलित भाई जिनको अछूत कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर उनकी बेटियां जिंदा जलाई जाती हैं, रैप किए जाते हैं शमशान घाटों में, और वो फिर भी नहीं निकलते। याद रखिएगा, जो लोग सो रहे हैं अब नेक्स्ट उन्हीं को कफन पहनने की तैयारी करनी है। देखिए, आज वुमेन्स की 2 विंग, वुमेन इंडिया मूवमेंट और नेशनल वुमेन फ्रंट ने एक जॉइंट प्रोटेस्ट निकाला है इन द फेवर ऑफ त्रिपुरा वायलेंस। ये जो त्रिपुरा में वायलेंस चल रहा है और जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जो बंदी होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके खिलाफ हम जो है आज यहाँ पे एहतजाज करने के लिए मुस्लिम चौक पे खड़े हुए। त्रिपुरा गवर्नमेंट देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, बीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी बच्चा क्या करेगा? गुलबर्गा यूथ की जानिब से डीसी ऑफिस पे बाद नमाज जुमा एक प्रोटेस्ट रखा गया था। प्रोटेस्ट का मकसद जो त्रिपुरा में जो वीएचपी और बीजेपी की गवर्नमेंट मिल के जो वहाँ के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, मस्जिदों को नुकसान पहुँचा रही हैं और मुसलमानों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया है, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी मजम्मत में हम लोग गुलबर्गा यूथ हमारे गम और गुस्से का इजहार करने यहाँ पे आए थे। और इस यहाँ से गुलबर्गा डीसी ऑफिस से हम ये पैगाम गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ये जो वीएचपी के गुंडे हैं, ये जो देश को बर्बाद करने वाले ताकतें जो देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उनको पकड़ें और उनको पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर हो, सख्त से सख्त जो है ना सेक्शन इनके ऊपर लगे। हम देखे 3 से 4 दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हमने देखा कि इंडिया की पुलिस ने, भारत की पुलिस ने किस तरीके से काम किया। जो भी पाकिस्तान को सेलिब्रेट करे, हम मानते हैं वो गलत है, लेकिन उनको 4 से 5 घंटे में पकड़ के अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर FIR हुई। लेकिन
त्रिपुरा के पूरे वीडियो सामने आ रहे हैं, मस्जिदों में आग लगाने की वीडियो सामने आ रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को जलाने की वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमें तकलीफ यही है कि हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का कानून सेलेक्टिव काम कर रहा है, सेलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कितने मुसलमानों को इनमें से लगाया गया, कितने मुसलमानों के ऊपर यूएपीए लगाया गया। यूएपीए इन गुंडों के ऊपर लगना चाहिए। असल में देश के गद्दार ये हैं, असल में देश से नुकसान इनको है, असल में देश से खतरा इनको है। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट ये कितने वीएचपी के गुंडों के ऊपर एनएसए लगाती है, कितने वीएचपी के गुंडों के ऊपर यूएपीए लगाती है। अगर ये ऐसा एक्शन नहीं लेगी तो इंशाअल्लाह गुलबर्गे की सरजमीन से एक तारीख बनाने वाला एहतजाज होगा। और जब तक इन लोगों की नुकसान की भरपाई नहीं होगी और ये जो गुनहगार हैं उनको सज़ा नहीं मिलेगी, हम जो है ना चैन से नहीं बैठेंगे। खूबी दुनिया जानती है त्रिपुरा के हालात। तो तासुब पसंद लोग, फ़िरका परस्त लोग, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के लोग जो मुसलमानों पे बर्बरियत और जुल्म कर रहे हैं, दुनिया जानती है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जो कुरान पाक की जो बेहुरमती का जो मसला था, उसके जो दंगा हुआ था, वो दंगे को शेख हसीना वहाँ की पीएम ने रोकने की कोशिश की और 4,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया और 4 लोगों को फायरिंग की गई, जिसके अंदर वो लोग मारे गए और 500 लोगों को जेल में डाला गया। सख्त एक्शन बांग्लादेश हुकूमत की तरफ से लिया गया। त्रिपुरा में वहाँ के हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर अब मुसलमानों से जो नफरत थी, मुसलमानों से जो दुश्मनी थी, दुश्मनी निकालने का काम या आरएसएस, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है। और वहाँ का सीएम खुद बांग्लादेशी है, खुद भगोड़ा बांग्लादेश से भाग कर आया है। आज मुसलमानों को खतरेआम होते हुए देख रहा है, मुसलमानों को करते हुए देख रहा है और मज़े ले रहा है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूँ, अब जो है ये लोग इनकी इतनी जरूरत बढ़ चुकी है। अब तक मुसलमानों पे घरों पे हमला कर रहे थे, मसाजिदों पे हमला कर रहे थे, अब रसूलुल्लाह की शान में इज्तिमाई तौर पर गुस्ताखी कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान हिंदुस्तान का खामोश है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने इलाकों में, देहातों में, शहरों में इसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। आज गुलबर्गा यूथ की जानिब से डीसी ऑफिस पे हुकूमत को एक मेमोरेंडम दिया गया है और ये इंटीमेशन और वार्निंग दी गई है। अगर उन भगवा आतंकवादियों के ऊपर, आरएसएस वालों के ऊपर, बजरंग दल वालों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, गुलबर्गे का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। आज जितने आए थे इंशाअल्लाह अगले बार जो हम एहतजाज करेंगे इससे हज़ारों की तादाद में आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे इंशाअल्लाह। हर रोड जाम करेंगे, चक्का जाम कर देंगे अगर उनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिपुरा मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्रिपुरा मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघ परिवार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी बच्चा क्या करेगा, देश का सत्यानाश करेगा। योगी बच्चा क्या करेगा, देश का सत्यानाश करेगा। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होम मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होम मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएम त्रिपुरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएम त्रिपुरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएम त्रिपुरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये हुकूमत में बैठने वाले नाहिल लोग कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाएगा। अरे तुम तो नियत से और जुबान से भी नहीं पहचानते। आज मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए देखा जा रहा है कि हमारे सेंटिमेंट को किस तरह हट किया जा रहा है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नाम के ऊपर कई एक बुरे नारे लग दिए जा रहे हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें बर्दाश्त करने की ताकत है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हमारी ताकत खत्म हो जाती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कई एक एक्ट मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए, कई एक कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए, फिर भी मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान बर्दाश्त करना, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ये हमें सिखाया गया है। हम लोगों के हाथ में गेंद दे तो हम जहीर खान बनते हैं, हम लोगों के हाथ में बल्ला दे तो हम मोहम्मद अजरुद्दीन बनते हैं। हमें टीपू सुल्तान बनने पे मजबूर ना किया जाए। अगर हम टीपू सुल्तान बनेंगे तो ये मुल्क के गद्दार मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। ये सबसे पहली बात जो है, हमारी जो नेशनल मीडिया है, हमारी जो नेशनल मीडिया जो
वो आर्यन खान जो एक बहरूपिये का बेटा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो मुसलमान है ना हिंदू है, हमें उससे कोई मतलब नहीं उस बहरूपिये के बेटे से। हमें हमारे मुसलमानों को, हमारे मस्जिदों को, अल्लाह के घर को तोड़ा जा रहा है, हमें वो बर्दाश्त नहीं होता। गुलबर्गा यूथ की जानिब से डीसी ऑफिस पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जो भी त्रिपुरा में हुआ है वो हादसा, उस हादसे को जल्द से जल्द जो भी उनके मुजरिम है, मुजरिम को पकड़ना चाहिए। जब तक मुजरिम को नहीं पकड़ेंगे ये हादसे आए दिन होते रहेंगे। और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार गोदी मीडिया भी है, क्योंकि मीडिया हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ पर मीडिया वाले टोटली जो भी हमारे पास ज़्यादती होती है, जुल्म होती है, मुसलमानों पर आँच आती है या बच्ची का रेप होता है तो इसको दबाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ मीडिया जो भी हिंदुत्व है उसी को दिखाती है। गोदी मीडिया टोटल गोद में आ गई है बीजेपी के दलों के पास, और आरएसएस के जो तलवे चाटते हैं वो लोगों की ही बात सुनती है। तो पहले तो मैं ये गोदी मीडिया से शिकायत करती हूँ, उसी की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी न्यूज़ हम इंटरनेशनल न्यूज़ के ज़रिए सुनते हैं। बहुत शर्म की बात है, ऐसी गोदी मीडिया को बायकॉट करना चाहिए। और मैं फिर से एक बार हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ, आप जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर आप एक बार वहाँ देखिए क्या हालात चल रहे हैं। जब तक अगर आप वहाँ पर जाएंगे नहीं, वहाँ का हाल देखेंगे नहीं, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। संघ परिवार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संघ परिवार शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। विप्लव कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम त्रिपुरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम त्रिपुरा। नुकसान पहुंचाया गया है, जिन मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, त्रिपुरा गवर्नमेंट इसकी भरपाई करे और जो भी इसमें गुनहगार है उनको पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करे, उनके ऊपर NSA लगाए, उनके ऊपर UAPA लगाए, क्योंकि सबसे बड़ा देश को खतरा ये लोग हैं, ये देश के आतंकवादी हैं। इनके ऊपर आतंकवादी एक्ट लगा के इनको कानूनी कार्रवाई के शिकंजों में लेके इस चीज को रोके गवर्नमेंट वहाँ की। अगर जो डेट हम दिए हैं वो डेट तक अगर ये काम नहीं होगा तो इंशाल्लाह पूरे गुलबर्गे में एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा, एक ऐसा एहतजाज होगा, हम पूरे गुलबर्गे का चक्का जाम करेंगे। जो त्रिपुरा में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो ये बीजेपी RSS VHP के ये गुंडे जो मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का है, वो अमित शाह का है, वो टकला योगी आदित्यनाथ का है, जो कहता था कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका सत्यानाश करने के लिए आया है। ये मुसलमानों